आज के इस वीडियो में क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है जिसमें पदार्थों का जिस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण, उसी चैप्टर से हम ये पदार्थ के तीन अवस्था, पदार्थ के और भी अवस्था होते हैं लेकिन आज हम इस वीडियो में तीन अवस्था का जिक्र करेंगे, तीन स्टेट्स का, है ना। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होता है। और इनको जानने के लिए हम लोग इनके पूरे नेचर के बारे में एक एक चीजों को यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और जो आम जीवन का कुछ एग्जाम्पल है उनसे उनके द्वारा हम समझने वाले हैं। और इसी तरीके से बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आप अगर बिहार बोर्ड से हैं तो आपको भी पता है कि आगे चल करके जब क्लास आप 11th-12th में अगर आप मान लीजिए कि साइंस चुनना चाहते हैं तो आपके लिए बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ना या इंग्लिश मीडियम में पढ़ना आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे जब 11th-12th में जाते हैं तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज में काफी प्रॉब्लम होता है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है द प्राइम पाठशाला, यहाँ पे मैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लास के बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको मैं इसी तरीके से बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ कि अभी से उसका इंग्लिश का आदत लगा रहे, तो आगे चल करके जब वो 11th-12th में जाएंगे तो उनको किसी भी प्रकार का लैंग्वेज को लेकर के परेशानी न झेलना पड़े। तो आते हैं अपने वापस टॉपिक पे। तो देखिए, अगर बात करते हैं मैटर का, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि मैटर के और भी अवस्था होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं तीन अवस्था का जिक्र करूंगा, तीन स्टेट्स का। पहला सॉलिड, लिक्विड और तीसरा गैस। तो अब देखिए, ये जितने भी सॉलिड और लिक्विड गैस मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने जो सॉलिड जैसे ईंट हो गया, है ना, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, तो ये सब ठोस होते हैं ना, सॉलिड होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं उनको हम सॉलिड बोलते हैं। दूसरा लिक्विड, जैसे पानी हो गया, पेट्रोल, डीजल, मिल्क हो गया, ये सब सारे के सारे क्या है, लिक्विड जो स्टेट में है वो है। तीसरा है गैस, है ना। जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर है तो उसमें जो पदार्थ है वो गैस अवस्था में एलपीजी जो है वो होते हैं। तो अब देखिए, ठोस, द्रव और गैस को अच्छे तरीके से समझने के लिए इनके हम नेचर के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो देखिए, इसका जो नेचर होता है, दो प्रकार के नेचर्स होते हैं। पहले तो हम जिक्र करेंगे इनका भौतिक संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, फिजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में, और फिर इसका जो व्यवहारिक जो डायनामिक और बिहेवियरल प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। आप ये दो प्रॉपर्टीज, एक फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जब पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा डायनामिक और जो ये बिहेवियरल प्रॉपर्टीज है इनके बारे में समझेंगे, तब आप इस पदार्थ के तीनों अवस्था को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये फिजिकल स्ट्रक्चर और यहाँ पे जो ये बिहेवियरल प्रॉपर्टीज है ये दोनों में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए कि आप हैं, आपका जो बॉडी है ना, आपका जो शरीर है, आप देखने में मान लीजिए हैंडसम है, आप थोड़ा शरीर से मजबूत हैं, आपका जो बॉडी का फंडिशन स्ट्रक्चर है कैसा है, तो ये सब जो मतलब चीजें आता है ये एक तरीके से भौतिक यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपका बात करने का तरीका क्या है, आप पढ़ने में तेज हैं, है ना, अंदर से मजबूत है या नहीं है, आपका जैसे कि मान लीजिए कुछ भी ऐसा इंटरनल जो नेचर है वो आता है एक तरीके से बिहेवियरल प्रॉपर्टीज के बारे में। आप बदमाश हैं या फिर शांत स्वभाव के हैं, इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, तो इस टाइप के, तो ऐसी पदार्थों में भी होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठोस का और लिक्विड यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों का हम पहले फिजिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और फिर तीनों का हम बिहेवियरल जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ठोस का, जब हम बात करते हैं ठोस का जो सॉलिड है तो इनका जो इनके बीच जो एक अंतरा आणविक स्थान और आकर्षण होता है, यानी कि जो पदार्थ होते हैं, इन देखिए जितना भी मेटर बना है वो सारे के सारे मेटर्स जो हैं वो बने हुए किससे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, एटम से मिलकर के ये बने हुए। तो इनके एटम के बीच जो ठोस है, ठोस का जो एटम है वो काफी क्लोजली, मतलब हाईएस्ट अट्रैक्शन होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच, और लिस्ट स्पेस, जितने ज्यादा अट्रैक्शन से जुड़े होंगे उतना कम इनके बीच स्पेस होगा। तो अगर अगर मैं बात करूं कि इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और अट्रैक्शन के बारे में, तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो काफी मजबूत होता है ना। और इसके बीच जैसे ही इनके बीच अट्रैक्शन बल मजबूत होगा, काफी क्लोजली जुड़े होंगे, तो इनके बीच स्पेस भी क्या होगा, कम होगा, ठीक। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं लिक्विड का, तो लिक्विड का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और अट्रैक्शन है उनके बारे में अगर देखें तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, काफी वीक होता है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि लिक्विड जो है, जैसे पानी है, पानी को आप कहीं पे भी थोड़ा सा भी ऐसे करके रखेंगे तो वो फैलने लगेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से ना मजबूती से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके बीच जो अट्रैक्शन जो फोर्स है वो काफी कम है। अच्छा, इसके बीच स्पेस देखिए, जैसे फोर्स कम हो गया, अट्रैक्शन फोर्स, तो थोड़ा सा स्पेस बनने लगेगा। तो अगर ठोस की तुलना में देखा जाए तो इनमें जो है अट्रैक्शन बल काफी कम होता है, और इसीलिए इसके बीच जो इनके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच जो है स्पेस भी थोड़ा ज्यादा देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच जो है थोड़ा ज्यादा स्पेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके बीच जो है ना
स्पेस काफी कम या ना के बराबर है। ठीक, अगर तीसरी तरफ अगर हम गैस में आते हैं तो गैस का अगर बात करें तो इनके जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है और अट्रैक्शन है वो काफी नेग्लिजिबल अट्रैक्शन होता है। अगर इसके इंट्रामोलिकुलर स्पेस का बात करें तो ये लगभग नेग्लिजिबल के बराबर होता है, यानी कि ना के बराबर होता है। और लार्जेस्ट स्पेस, अब सोचिए कि जब इसके बीच कोई ऐसा ज्यादा फोर्स ही नहीं है, इसका मतलब है कि एक दूसरे से उतने अच्छे से जुड़े हुए नहीं है ना, फ्रीली घूम रहे होते एक तरीके से, तो इसीलिए आप देख सकते हैं इनके बीच जो स्पेस है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं दूसरा इसके फिजिकल स्ट्रक्चर पे, डेंसिटी का बात करें तो देखिए जो सॉलिड होता है उनका डेंसिटी हाई होता है, जितनी क्लोजली पैक्ड होंगे उनका डेंसिटी, अब डेंसिटी को समझते हैं कि आखिर ये डेंसिटी है क्या। ठीक, तब आप समझ जाएंगे। देखिए डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी एक विशेष अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे कि हम लोगों के शरीर पे भी बाल आता होता है और सर पे भी बाल आता होता है। ठीक, तो आप मान लीजिए जैसे ये हाथ है तो हाथ के बीच अगर एक फिक्स एरिया ले लीजिए, उतना ही एरिया आप अपने सर पे लीजिए, है ना, अगर आपका घना बाल उड़ गया है तो वो अलग बात है, लेकिन आप यहाँ पे लीजिएगा तो आप देखेंगे कि इतना उतना ही एरिया में यहाँ पे तो बाल कम है लेकिन यहाँ पे ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ की डेंसिटी जो है वो बालों की घनत्व जो है डेंसिटी वो ज्यादा है, मतलब एक फिक्स एरिया में जो चीजों की संख्या है वो ज्यादा होना या कम होना वो डेंसिटी कहलाता है। ठीक, अब समझ सके तो ये देखिए ठोस है तो इसका जो मॉलिक्यूल्स है, इसका जितना भी मॉलिक्यूल्स है, जितना भी एटम्स है, इनका काफी क्लोजली पैक है, तो इसीलिए इनका डेंसिटी भी ज्यादा है क्योंकि काफी सट सट करके बैठा हुआ है ये इनके सारे मॉलिक्यूल्स। तो इनके बीच क्या है, तो डेंसिटी भी क्या है, हाई है, क्योंकि कम ही जगह में ज्यादा लोग आ जाते हैं। हम लोग नानी गांव गए होंगे तो देखे होंगे कि सब जो मौसी के लड़का ऐसा कोई फंक्शन में तो हम लोग एक ही घर में एक ही साथ जो है सो जाते हैं, कम भी जगह हो, या ठंडी में देख लीजिए, ठंडी में हम लोग चिपक चिपक के सोते हैं। तो इस तरीके से अब आते हैं डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी क्या है ना, तो लिक्विड का डेंसिटी क्या है, तो लिक्विड का डेंसिटी क्या होता है, थोड़ा सा मीडियम डेंसिटी होता है, मतलब कि ना कम है ना ज्यादा है ना घनत्व इसका। तो आप देख सकते हैं कि इतना ही स्पेस में, अगर इतना ही स्पेस में मैं इनका बात करूं तो आप देख सकते हैं अगर इतना ही स्पेस में इसमें कितने सारे एटम्स हैं, इनमें देखेंगे तो इतना ही स्पेस में थोड़ा सा कम, क्योंकि इसके बीच तो स्पेस है, तो जैसे ही बीच में स्पेस बनेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है एटम है वो कम हो जाएंगे। गैस का तो इससे भी हाल गया गुजरा है, इसका जो डेंसिटी है ना के बराबर है, इसीलिए आप देख रहे हैं ये फ्रीली मूव कर रहे हैं ना, इसीलिए आगे चल करके इसी बीच में स्पेस होने के कारण क्या है उसको कंप्रेस किया जाता है, आगे चल करके और भी हम पढ़ेंगे। तो इनके बीच जो डेंसिटी है मॉलिक्यूल्स का वो काफी कम है, देखिए इतना ही एरिया में इसमें देखेंगे कुछ ही हमें मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। अब आते हैं कणों की स्थिति के बारे में, इसका पोजीशन क्या है, तो देखिए अगर ठोस का बात करें सॉलिड का तो इनका जो कणों की स्थिति है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इसीलिए आप देखेंगे जैसे पत्थर को ऐसे दबाइएगा तो नहीं दबाएंगे क्योंकि इनका जो जगह है ना एक जगह फिक्स होता है। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड का, इनका जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं फ्रीली, एक तरह इधर से उधर इधर से उधर। आप जैसे टिफिन के टाइम में देखिएगा बच्चों को, जैसे प्रार्थना का टाइम में देखिएगा एक सर्टेन लाइन में बच्चे एकदम फिक्स लाइन में पैटर्न होते हैं, एकदम फिक्स्ड होते हैं। लेकिन जैसे ही वो टिफिन का टाइम आता है आपने देखा होगा कि बच्चे ऐसे फ्रीली ना मतलब ग्राउंड में मूव कर रहे होते हैं, तो ऐसा ही होता है इनके साथ, है ना, इनकी जो कणों की स्थिति है वो फ्रीली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और गैस का जो कणों की स्थिति का बात करें तो ये गैस का आप ऐसे सोचिए कि छुट्टी के टाइम का बात करें, जैसे ही मौका मिला गेट खोला, बच्चे हम लोग सरकारी स्कूल में जैसी छुट्टी होता था सीधे पता नहीं बैग वैग लेकर के, पता नहीं घर में क्या जरूरी होता था नहीं होता था, हम लोग ऐसे ही भागते थे। ठीक, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनका जो कणों की स्थिति है वो स्कूल के प्रार्थना टाइम का जो बच्चों का पोजीशन होता है फिक्स होता है एक जगह पे है ना, एक तरीके से। इनका जो पोजीशन का अगर बात करें तो ये टिफिन का टाइम और ये छुट्टी वाले के टाइम का है ना, कि ये आपस में ऐसे ही फ्रीली क्या करते रहते हैं, भागते फिरते रहते हैं। अगर बात करें तो ये सब तो हो गया इनके फिजिकल स्ट्रक्चर का। अब आते हैं इनके जो डायनामिक और बिहेवियरल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात करें तो देखिए अगर मैं जो सॉलिड का, ये जो सॉलिड है, सॉलिड का अगर हम जो शेप और वॉल्यूम का बात करें तो ये क्या होते हैं, इनका तो आकृति क्या होता है, डेफिनिट होता है यानी फिक्स होता है, लेकिन इनकी सॉरी हाँ, आकृति और आयतन क्या होता है, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि दोनों चीज लगभग जो है इनका डेफिनिट होता है। आप बोलेंगे कि और लकड़ी और को तो कंप्रेस कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं उनके शेप, लेकिन ऑलमोस्ट जो है शेप फिक्स होते हैं। अगर लिक्विड का अगर मतलब इनका शेप और वॉल्यूम का बात करें तो इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति अनिश्चित होता है। इसका मतलब यह है कि इनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है ना, लेकिन इनका जो शेप है वो शेप यानी कि आकार लिक्विड का वो फिक्स नहीं होता है। कहते हैं ना कि हम लोग को पानी की तरह होना चाहिए कि जिस भी माहौल में जाए वहां पे ढल जाए, मतलब उसी का शेप ले। कुछ लोग होते हैं आपके दोस्त लोग में भी, कुछ लोग ऐसे कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो वो जहां पे भी जाते होंगे अनजान जगह पे भी ऐसे घुल मिल जाते हैं मानो कि ये तो मतलब उसी ग्रुप का है ना। तो इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि आप जिस भी बर्तन में, आप मान लीजिए चौकोर बर्तन में रखेंगे तो वो चौकोर हो जाएगा, अगर मान लीजिए आप उसको स्फेरिकल या मतलब गोलाकार बर्तन में रखेंगे तो उसका शेप गोलाकार हो जाएगा। तो इसका जो है वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन इसका जो साइज होता है वो क्या है, शेप जो होता है, साइज नहीं सॉरी शेप, वो क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। अगर इनका और इसका गैस का बात करें तो गैस का ये
इनडिफिनिट शेप और वॉल्यूम दोनों। गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और न ही इसका शेप फिक्स है। इसीलिए आप देखे होंगे कि एलपीजी सिलेंडर सब में गैस को काफी ज्यादा कंप्रेस करके, आप देखिए साइकिल में आप हवा देते हैं, हवा देकर के गैस, तो उसमें आपने हवा तो भर दिया, फिर जब लोड पड़ा तो वो चिपका, तो उसका शेप बदल गया, है ना। तो इनका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही साइज फिक्स होता है। अगर इनके कणों की ऊर्जा का अगर बात करें, इनके कणों की ऊर्जा का बात करें, तो इनके जितने भी जो ठोस के पार्टिकल्स होते हैं वो लो एनर्जी वाले होते हैं, उनके बीच एनर्जी, उनके पास जो है एनर्जी कम होता है, लेकिन इसीलिए वो एक जगह स्थिर होते हैं एकदम आराम से। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं, बूढ़े हैं तब तो ठोस हैं, तो एक तरीके से वो बूढ़े व्यक्ति आप कहीं पे जाइएगा शांत से बैठा रहेगा, तो उसमें एनर्जी कम है। या क्रिकेट भी खेल रहे हैं आपके, आप मान लीजिए कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके कोई अंकल है जो एजेड है ना, वो जब आएंगे तो वो स्थिर तरीके से भी, वो उतना ज्यादा कूद फांग नहीं करते हैं जितना जो बच्चे लोग, जो यंग एज के जो बच्चे लोग करते हैं वो। अच्छा, तो इसमें एनर्जी क्या होता है, लो होता है, लेकिन वो जो लिक्विड होता है इनमें जो ऊर्जा जो होता है थोड़ा सा हाई होता है, उतना भी ऊर्जा नहीं होता है, मतलब ठीक ठाक ऊर्जा होता है। आप क्रिकेट में भी देख लीजिए, कुछ खिलाड़ी होते हैं एकदम कोहिया टाइप के, कुछ खिलाड़ी होते हैं वो ठीक है, वो खेल के लिए जितना भाग दौड़ है उतना कर लेंगे, कुछ होते हैं रन बनाया कुछ नहीं, लेकिन फील्ड में वो ऐसे भाग दौड़ कर रहे हैं जैसे मान लो कि वो वही मैच जिताया है ना। तो वो होता है किनका, वो